नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, मेरी शादी की सालगिरह आने वाली है, तो सोचा आप लोगों से इसी विषय पे आज मैं बात करूं। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम अपनी शादी की सालगिरह किस तरह मनाएं, पाश्चात्य तरीके से मनाएं या जो हिंदू सनातन परंपरा चली आ रही उस तरीके से मनाएं। और यदि हिंदू सनातन परंपरा चली आ रही है तो वो कौन सी विधि है हिंदू शास्त्रों में, वो कौन सी विधि जिससे हमें अपनी शादी की सालगिरह मनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपना जन्मदिन या अपने बच्चे का जन्मदिन या घर में किसी का भी अगर जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो इन पर्वों को भी एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। यदि आप कहीं कार्य करते हैं तो उस दिन हो सके तो आप अपना छुट्टी ले लीजिए और घर पर रह के इस पूरे कार्यक्रम को अच्छे से आयोजित कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम हिंदू धर्म के अनुसार या जो सनातन हमारा धर्म है उसमें जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार हमें शादी की सालगिरह किस तरह मनानी चाहिए। शास्त्रों की यदि हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हिंदू धर्म में माता सीता और श्री राम जी का जिस दिन मिलन हुआ, जिस दिन उनका विवाह हुआ, उसको आज भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, विधि पूर्वक मनाया जाता है। इसी तरह भगवान शिव और माता पार्वती की शादी की सालगिरह जिसे महाशिवरात्रि कहते हैं, उसे भी हम विधि विधान से मनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि शादी की सालगिरह हमारे शास्त्रों में भी मनाई जाती है और हमें भी मनाया जाना चाहिए इस दिन को। अब प्रश्न है कि शास्त्रों के हिसाब से हमें शादी की सालगिरह कैसे मनानी चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो एक दिन पहले से ही आपको अपनी शादी की सालगिरह की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब इस तैयारी में सबसे प्रमुख कार्य तो यही है कि आपको अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। आप चाहें तो शगुन के लिए आप ज़रा सा एक सर्कल होता है गोला हाथ में बना लीजिए, आप एक शगुन कर लीजिए हाथों में, दोनों हाथों में आपको मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। अपने घर की जो प्रमुख द्वार होता है, जो दहलीज होता है, वहाँ पे आपको हल्दी से सतिया ज़रूर बनाना चाहिए। फिर आपको अपने मंदिर में, जो घर का मंदिर है, वहाँ पर अपने पति के साथ कलश स्थापित करना चाहिए। उस दिन आपको सुबह उठकर अपने पति के चरण भी स्पर्श करने चाहिए। अब इस आधुनिक युग में कई महिलाओं के मन में या जो नई लड़कियां नई विवाहिता होती हैं उनके मन में प्रश्न आता है कि हम क्यों पैर छुएं, हमें क्यों पैर छूना चाहिए। आजकल तो पुरुष और स्त्री दोनों बराबर ही होते हैं। तो देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इससे आपके संबंधों में बहुत ही मधुरता आती है और विवाह के समय भी वैसे भी देखा जाता है कि पति जो होता है आपसे उम्र में भी बड़ा होता है, उसका पद भी बड़ा माना जाता है। तो यदि आप पैर छू लेंगे तो इससे आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और हमें अपने रिश्ते हमेशा मधुर बना के चलने चाहिए। इससे आपको आशीर्वाद ही मिलेगा पति से, तो इसमें कोई बुराई नहीं। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आप यदि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने इन लॉज के सास ससुर के पैर जरूर छूइए। आपकी जेठ जेठानी हैं, आप उनके पैर छू सकते हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। इस दिन प्रातः स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण करिए और फिर आपको अपने मंदिर में इस दिन आपको कुछ विशेष भोग तैयार करना चाहिए प्रभु के लिए। जैसे खीर हो गया या बेसन के लड्डू हो गए, या आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं, दूध की मिठाई या कुछ भी, मतलब स्पेशल बना के आपको भोग में लगाना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का आज आप भोजन बनाइए, प्रभु को भोग लगाइए। प्रभु को भोग लगाने के बाद अपने पितरों के निमित्त भी आपको भोजन निकालना चाहिए, क्योंकि कोई भी विशेष पर्व हो या कोई भी शुभ काम आप करते तो उसमें पितरों का आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना चाहिए। पितरों को आप कैसे भोग लगा सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो भी भोजन बना है आपने पहले प्रभु के लिए निकाला, फिर आपको गाय के लिए, कौवे के लिए और कुत्ते के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। इस तरह से आपको पितरों तक ये भोजन पहुँच जाता है। इस दिन आपको तुलसी जी में दीपक जलाना चाहिए, पीपल के पेड़ में दीपक जलाना चाहिए। इससे कहते हैं कि पितरों को प्रसन्नता मिलती है। तुलसी जी में और पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है तो उनको प्रसन्नता मिलती है, उनको तृप्ति मिलती है। तो हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन हो सके तो आपको घर पर सत्यनारायण जी की कथा
करवानी चाहिए, या आप स्वयं भी कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आप परिवार के सदस्यों के साथ ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। घर में पूजा पाठ करने के बाद आपको इस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। आपको इस दिन हनुमान जी के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आपको जो भी जोड़े में जितने भी होते हैं प्रभु, जैसे राम, सीता और शिव जी, पार्वती जी, ऐसे मंदिरों में आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वहाँ पर हो सके तो आपको सुहाग सामग्री, श्रृंगार सामग्री जो है वो आपको वहाँ पे अर्पित करनी चाहिए। माता गौरी को आपको इस दिन हल्दी मिश्रित जल से स्नान करवाना चाहिए। आप जो भी श्रृंगार सामग्री माता के मंदिर में अर्पित करते हैं वो आपको उच्च क्वालिटी की लेनी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप जिस तरह की वस्तु का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं उससे भी उच्च क्वालिटी की वस्तु का आपको दान मंदिर में करना चाहिए माता के निमित्त। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जितना दान करते हैं आपको उससे दुगना वापस मिलता है। तो आपको दान करने में यदि आपको भगवान ने दिया है तो आपको उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर की ही वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन यदि हो सके तो आपने शादी के समय जो भी कपड़े पहने थे, वस्त्र पहने थे, उनमें से यदि आपके पास हो, जैसे कि लहंगा चुनरी होता है किसी के पास, और किसी के पास कोई साड़ी भी रखी होती है, और जो नवविवाहिता होती हैं जिनको 1 या 2 साल हुआ है शादी को, उनके पास तो काफ़ी ऐसे मिल जाते हैं वस्त्र जो उन्होंने शादी के समय पहने थे, तो उसको अवश्य हमें पहनना चाहिए उस दिन। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी शादी को 25 साल हो गए हैं या 40 साल हो रहे हैं, तो उनके पास हो सकता है वस्त्र आदि ना हो, तो वो लोग जो ज्वेलरी होता है, कोई भी आपका गहना जो आपने उस समय शादी के समय पहना था, जो ससुराल से आया था, आपको ज़रूर पहनना चाहिए। यही बात पुरुषों के साथ भी है। उनको भी जो ससुराल से मिला था, कोई भी जैसे घड़ी है, गले की चेन हो गई, या अंगूठी हो गया, या कोई वस्त्र भी उस समय शादी का जो उन्होंने शादी के समय पहना था, उनको ज़रूर पहनना चाहिए इस दिन। यदि हो सके तो जो आपने फेरों के समय चुनरी पहनी थी, तो उस दिन आपको ज़रूर पहन के वो चुनरी अपने पति के साथ मंदिर में जाना चाहिए। इस दिन आपको अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर भरवाना चाहिए। ये बहुत शुभ माना जाता है। जिस तरह से फेरों के बाद आपके पति ने शादी के दिन आपके मांग में सिंदूर भरा था, उसी तरह से इस दिन आपको अपनी मांग में सिंदूर ज़रूर भरवाना चाहिए। मंदिर में भी आप जो श्रृंगार सामग्री दान करते हैं, तो उसमें से कुछ सामग्री आप घर ज़रूर लाएं, जैसे कि सिंदूर हो गया, चूड़ी हो गया, और उस सिंदूर को थोड़ा सा आप अपनी मांग में भी भर लें और बाकी सामग्री लाके अपने श्रृंगार सामग्री में सम्मिलित कर लें। इसे माँ का आशीर्वाद माना जाता है, गौरी माँ का आशीर्वाद माना जाता है। इस दिन आपको अपने वज़न के बराबर और अपने पति के वज़न के बराबर अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इसे तुला दान भी कहा जाता है। यदि आप सामर्थ्यवान नहीं हैं, आपके पास इतना नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतना दान करने की। लेकिन यदि आपको प्रभु ने दिया है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आपको ये दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस तुला दान से आपके साल भर के जो शनि की जो आपके साथ अगर यदि कोई शनि की जो महादशा होती है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। आपके ऊपर शनि का प्रकोप नहीं रहता है इस दान को करने से। आप यदि तुला दान नहीं कर सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत दान गरीबों के निमित्त कर सकते हैं, या कुछ अन्न का दान कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप घर में इस दिन खीर अवश्य बनाइए। खीर का भोग आपको पितरों को भी लगाना चाहिए, प्रभु को लगाना चाहिए, और आप गाय को भी खिला सकते हैं। आप यदि सक्षम हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत की चीज़ का दान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अन्न का ही दान करें। आप यदि पाश्चात्य तरीके से शाम को केक काट कर सालगिरह मनाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपको कैंडल्स नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अपने सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दीपकों को बुझाना शुभ नहीं माना गया है। और यहाँ पे पाश्चात्य जो हमने देखी संस्कृति, उसमें कैंडल्स जला के बुझाया जाता है, इसको शुभ नहीं माना जाता है। तो आप केक काट लीजिए, लेकिन कैंडल्स मत लगाइए। इस दिन आपको यदि कोई आपने गलती करी है तो आप अपने पति से क्षमा मांग सकती हैं। आपके पति ने भी कुछ भी जो बैक में करा है, कोई गलती उनको महसूस होती है, तो अपनी पत्नी से क्षमा मांग सकते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं और प्यार से
आने वाले भविष्य में उन गलतियों को न दोहराने का वादा भी कर सकते हैं। आपको अपने पति के पसंद का इस दिन भोजन बनाना चाहिए और फिर प्यार से बैठ के एक साथ भोजन करना चाहिए। इस दिन पति को भी अपनी पत्नी के लिए कोई ना कोई उपहार लाना चाहिए। उपहार नहीं भी ला सकते हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी अपनी नज़र उतरवा कर उसको दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को। इस दिन कम से कम अपने से बड़े 5 बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। जब आप माता गौरी के मंदिर में श्रृंगार सामग्री लेके जाएं, तो माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करते समय आप ये ज़रूर कहें कि माँ, जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, मेरे पति मेरे साथ रहें, मैं सदा सुहागन रहूं और जब इस दुनिया से जाऊं तो सुहागन ही जाऊं। दोस्तों, कुछ इस तरह से आप अपनी शादी की सालगिरह को मना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।